This is your English class, and today we are going to study about passive voice. In passive voice, we have already studied about present indefinite and present continuous. Today we are going to study the present perfect tense. Present perfect tense, first of all, I have written the helping verbs according to the use of the subjects in active voice. तो ये जो है ये एक्टिव वॉइस है, और उसके बाद इधर जो मैंने लिखा है दैट इज पैसिव वॉइस. तो आपको ध्यान रखना है, एक्टिव हो या पैसिव हो, पूरी इंग्लिश में कहीं भी हो, आई और प्लूरल के साथ में अगर हम हैव की बात करते हैं और हैज की बात करते हैं तो आई और प्लूरल के साथ में ऑलवेज हैव यूज होगा और सिंगुलर के साथ में हैज यूज होगा. एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, उससे कोई कनेक्शन नहीं इनके यूज का. तो आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमने हैव यूज किया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने हैज यूज किया, और उसी के साथ हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया. वी यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो मैंने यहां एग्जांपल दिया आई का. आई के साथ मैंने बताया हैव यूज करना है. तो आई हैव सीन द फिल्म, मैंने फिल्म देख ली. इट मींस देख ली मींस प्रेजेंट में देखने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है. तो आई हैव सीन द फिल्म, मैंने फिल्म देख ली. व्हाइल मेकिंग इट नेगेटिव we have to use not after the helping verb. Then the negative sentence is I have not seen the film. This is the negative sentence. While making the interrogative question, negative question, we have to put the helping verb at the first place, and the sentence is have I not seen the film? क्या मैंने फिल्म नहीं देखी? And the fourth and the last one is simple question. Question means only helping verb at the first place, and that is without not, और वो बिना not का है. अगर not होगा तो negative question बिना not के है, it means that is simple question. The sentence is have I seen the film? क्या मैंने फिल्म देख ली? दोनों ये positive question है, negative question है, दोनों में helping verbs पहले हैं, इसलिए दोनों के लास्ट में हमें question mark लगाना है. Because always we have to use the question mark at the end of the question sentences. हमें question sentences के लास्ट में question mark हमें लगाना होता है. You should bear it on your minds. आपको ये बात दिमाग में रखनी है. जब हमने इसको पैसिव बनाया तो मैंने आपको बता दिया आई प्लूरल के साथ में हमें हैव यूज करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज यूज करना है. एक्टिव है पैसिव उससे कोई मतलब नहीं है उसका. तो जब हमने यहाँ फिल्म को पहले लेके आए तो फिल्म सिंगुलर है, हमें हैज यूज करना है. हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव बीन, हैज बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. दोनों में डिफरेंस ये है कि हमने इसके अंदर बीन ऐड किया है, सिर्फ, और कोई डिफरेंस नहीं. ओनली वी हैव एडेड द वर्ड बीन टू द हैज, टू द हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव. दैट्स इट. पॉजिटिव सेंटेंस हमने इसको कन्वर्ट किया, आई हैव सीन द फिल्म, इसका बनेगा द फिल्म हैज बीन सीन बाय मी. थर्ड फॉर्म याद रखें, एक्टिव में कोई सी भी फॉर्म आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसिव में वी हैव टू यूज ओनली द थर्ड फॉर्म ऑफ द एक्शन ऑलवेज. हमें हमेशा एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करनी होती है. एक्शन मींस वर्ब, इन हिंदी दैट इज कार्य और क्रिया. द फिल्म हैज बीन सीन बाय मी, फिल्म मेरे द्वारा देखी जा चुकी, इसका मतलब देखने का काम हो गया. मैंने फिल्म देख ली, इसमें भी देखने का काम हो गया. तो ये सिर्फ क्या है, आपका बोलने का स्टाइल है. अगर आपको इस स्टाइल से बोलना है, सब्जेक्ट पे जोर देना है तो सब्जेक्ट पहले, ऑब्जेक्ट पे जोर देना है तो ऑब्जेक्ट पहले, और कोई डिफरेंस नहीं है, मीनिंग सेम रहता है. पैसिव बनाया द फिल्म हैज बीन सीन बाय मी, फिल्म मेरे द्वारा देखी जा चुकी है. Then while making the negative sentence we have to use not. Not को यूज करते टाइम आप ध्यान रखें,
अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगल है, मान लीजिए हैव है, हैव के बाद नॉट आएगा, नेगेटिव बनाएंगे तो। अगर हैव बीन है तो भी जो फर्स्ट पीस है हैव उसी के बाद नॉट आएगा। और अगर शैल हैव बीन 3 पीसेस हैं तब भी शैल के बाद नॉट आएगा। तो नॉट कब आता है? एक हेल्पिंग वर्ब है तब भी एक हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। अगर उसके 2 पीस है तब भी एक के बाद नॉट आएगा। उसके 3 पीसेस हैं तब भी एक के बाद नॉट आएगा। पूरी इंग्लिश में ये रूल है, नो नीड टू लर्न, इसको याद करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। नेगेटिव, द फिल्म हैज नॉट बीन सीन बाय मी, सिर्फ फर्स्ट पीस के बाद नॉट, दूसरा पीस वही पढ़ा दे तो नो नीड टू टच इट। नेगेटिव क्वेश्चन आपको पता है, क्वेश्चन तो है ही, नेगेटिव या पॉजिटिव हो, हेल्पिंग वर्ब पहले, इसी की तरह से हैज द फिल्म नॉट बीन सीन बाय मी, जिस तरह से इसका हैज पहले लिया है तो ये क्वेश्चन नेगेटिव क्वेश्चन बन गया। इसमें भी हमने इसका हैव पहले ले आए थे, नेगेटिव क्वेश्चन बन गया था। फोर्थ में नॉट हटाया था, सिंपल क्वेश्चन बना था। फोर्थ में हमने नॉट को हटाया और ये सिंपल क्वेश्चन बना। तो इस तरह से हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया। एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको दे रखी है, किसके साथ कौन सी यूज करनी है, और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको दे रखा है। सिर्फ बीन ऐड किया, कुछ भी नहीं किया है। उसके एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। आपको अपनी नोटबुक में ऐसे 5 एग्जांपल्स प्रिपेयर करके मुझे सेंड करने हैं। इस तरह के आपके, यानी कि एक सेंटेंस उसके ये 4, दूसरा सेंटेंस उसके 4 एक्टिव, थर्ड सेंटेंस के 4 एक्टिव, फिफ्थ सेंटेंस के 4 एक्टिव, इस तरह से टोटल हो गए 20 सेंटेंसेस। फिर उन 20 के 20 पैसिव वॉइस बनाने हैं आप। तो इस तरह से आपका ये आज का आपका होमवर्क है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।